हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह हो गई है और सुबह के बज रहे हैं 9 और मेरा थोड़ा सा काम हो चुका है, मतलब झाड़ू पोछा पूजा ये सब हो गई है। और मैंने यहाँ पे अपनी चाय बना के भी पी ली। तो मैंने अपने चाय भी पी ली और मेरे बच्चे अभी तक सो रहे हैं। तो चलो अब उनको उठाते हैं कि 9 बज गए हैं और उनको उठा के फिर उनको नाश्ता वास्ता बनाऊँगी। पहले मैं आज दिखाऊंगी कि मैं सुबह सुबह बच्चों को क्या क्या देती हूँ, उनका सर्दियों में कैसे ख्याल रखती हूँ, सुबह उनको क्या क्या खाने के लिए देती हूँ जिससे उनको खांसी जुकाम ना हो, अधिकतर ना हो। तो अब मैं जा रही हूँ उनको उठाने। तो आज का ब्लॉग यही रहेगा कि मैं अपने तीनों बच्चों का ध्यान विंटर में कैसे रखती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब मैं जाती हूँ कमरे में पूरा अंधेरा है। मैं लाइट बंद करके रखी हूँ, ये तो गोलू उठ जाता है लाइट जलाने से, तो मैं किचन की लाइट जलाई हूँ जिससे आराम से सोए वो। तो अब 9 बज गए हैं, अब चलो चलते हैं, तीनों को उठाते हैं और उठा के फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि सबसे पहले मैं उन्हें क्या देती हूँ खाने के लिए पीने के लिए। तो चलो सबसे पहले किससे स्टार्ट करें? सबसे पहले अपनी क्यूटू से स्टार्ट करते हैं। देखो इतना से गाल पे हाथ रख के सो रहा है क्यूटू। क्यूटू, ए क्यूटी बेटी, सुबह हो गई, उठ जा, सुबह हो गई क्यूटू। अरे बाप रे, अरे बाप रे, नहीं नहीं, थोड़ा सा और सोना है क्या? थोड़ा सा और सोना है, थोड़ा सा सोना है। अब चलो अपने बड़ी बेटी के पास। ये देखो कहाँ सो रही है, ये और रिया साथ में सोते हैं। यहाँ पर रिया सो रही है। कहाँ गई रिया? इधर। तो इधर रिया और ऋषभ दोनों साथ में सोते हैं। उठ जाओ, 9 बज गया है, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। अरे बाप रे, मुँह ढक ढक के सो रहे हैं लोग। ओए रिया, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। चलो चलो 9 बज गया, 9 बज गया, उठ जाओ। बिट्टू, बिट्टू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बिट्टू, बिट्टू जी गुड मॉर्निंग। तो चलो अब मैं इनको उठाती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा गोलू उठ गया है। अब गोलू को सुबह सुबह थोड़ा सा आदर चाहिए, प्यार चाहिए। उठ के थोड़ा देर गोदी में बैठता है ऐसे, फिर उसके बाद उठता है। फिर इसके बाद मैं इन लोगों को गर्म पानी देती हूँ, फिर गर्म पानी पीते हैं। तो अभी थोड़ा सा पहले आदर करना पड़ेगा क्योंकि छोटा है ना, अभी अभी बहुत छोटा है, बहुत क्यूट है। देखो कितना छोटा है ना, अभी तो सिर्फ 2 ईयर्स का ही है। बोले बाप रे, पिग की तरह मुँह बनाता है। पिग्गू है मेरा, पिग्गू, ये मेरा छोटा पिग है ना? पिग हो ना आप मेरे पिग हो ना? नहीं पिग नहीं हो। अरे मेरा पिग्गू। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम ना बदले हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम ना बदले हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। गुड मॉर्निंग गोलू, बोलो गुड मॉर्निंग, मम्मा को गुड मॉर्निंग बोलो। भैया कब उठेगा? अब चलो मम्मा और गोलू मिलके भैया को जगाते हैं। उसको कंबल उठाते हैं, कंबल के अंदर घुस गया है। तो मैं अब किचन में आ गई हूँ, सारे बच्चे उठ गए हैं। अब मैं उनके लिए पानी गर्म कर रही हूँ। तो सबसे पहले सुबह उठते ही सबसे पहले मैं तीनों को पानी देती हूँ, गर्म पानी। और उसके बाद फिर वो लोग को मैं ब्रश कराती हूँ। उसके बाद फिर मैं तो यहाँ पे सब ब्रश कर रहे हैं। अब ये लोग ब्रश करके सुबह सुबह ब्रश कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं दिखाओ ऋषभ, हो गया?
अच्छे से करो। तो यहाँ पे ऋषभ और रिया दोनों ब्रश कर रहे हैं लोग। तो हाँ फटाफट ब्रश कर लो, ठीक है। अच्छा ब्रश कर लो, अच्छा धीरे धीरे करो। हाँ तो ऋषभ के दांत एक टूटने वाला है, हिल रहा है, तो उसके दांत में लग जा रही, वही बता रहा है। और वही 1-2 दिन में उसका वो दांत टूट जाएगा। आराम से जल्दी करो। तो ये मैंने च्यवनप्राश निकाल लिया है तीनों के लिए। तो ब्रश करने के बाद मैं सबसे पहले इन तीनों को च्यवनप्राश देती हूँ। तो अब चलो इन लोगों को च्यवनप्राश दूँ। ये लो ऋषभ। तो ये ऋषभ का, एक लो गोलू आपका। और गोलू यहाँ पे प्रसाद खा रहा है जो मैंने मंदिर में चढ़ाया था, वो रिया लो। तो एक रिया का च्यवनप्राश, रिया का भी हो गया। और अब गोलू की बारी है ना गोलू। गोलू अपने प्रसाद खा के उसके बाद च्यवनप्राश खाएगा, है ना। खा लो। तो यहाँ पे ये लोग च्यवनप्राश खा रहे हैं। खाओ खाओ जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। अब यहाँ पे गोलू की बारी। गोलू भी सुबह सुबह पूरी सर्दी मैं इन लोगों को च्यवनप्राश देती हूँ जिससे खांसी जुकाम कम हो। और अब मैं जा रही हूँ किचन में। अब ये लोग च्यवनप्राश खा रहे हैं, तब तक मैंने बादाम फूलने के लिए डाल दिया था रात में। तो ये गिलास में मैंने बादाम डाल दिया है फूलने के लिए। अब मैं जा रही हूँ, इनको छील दूँगी, छील के फिर इनको बादाम दूँगी। तो चलो अब बादाम छीलते हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बादाम छील रही हूँ। तो मैं सुबह सुबह इन लोगों को बादाम भी रात में फूलने के लिए डाल देती हूँ और सुबह छिल के फिर सबको मैं बादाम देती हूँ। तो ये मेरे बादाम छिल गए। ये देखिए, ये मैं बादाम छिल कर लेकर आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ इनको बादाम देने। बादाम ठंडी में सही रहता है, बच्चों को देना भी चाहिए। ठंडी में नहीं, मैं गर्मी में भी बादाम देती हूँ इनको भिगा कर। बादाम खाने से दिमाग तेज़ होता है तो इसलिए देती हूँ। तो चलो अब बादाम देते हैं। हम लोग भले खाएँ चाहे ना खाएँ, पर मैं बच्चों के लिए ये सब लेकर आती हूँ। तो चलो गोलू को देते हैं पहले। लो गोलू बादाम लो। लो ऋषभ खाओ। ये लो रिया खाओ। चलो खाओ, ये लो प्लेट में। गोलू प्लेट में रख के खाओ। खाओ खा ले। अच्छा है ना तो यहाँ पे सब बादाम खा रहे हैं। तो मैं सुबह सुबह इन लोगों को यही पहले पानी, च्यवनप्राश, फिर बादाम, चाय, बिस्कुट, ये सब मैं सुबह नहीं देती हूँ। पहले ये दे के उसके बाद फिर मैं कुछ देती हूँ। तो अब चलो मैं अब चलती हूँ नाश्ता बनाने। तो मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो ये अब मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में आकर फिर मैं यहाँ पर अब सब्ज़ी और रोटी बना रही हूँ। तो सब्ज़ी बनाऊँगी, सब्ज़ी रोटी नहीं सब्ज़ी और पूड़ी। आटा गूँध कर रख दिया और आलू की सब्ज़ी बन रही है मेरी। तो गोलू कह रहा था कि आज उसको पूड़ी खाना है, इसलिए मैं आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पे चले चलो सब्ज़ी और पूड़ी बना देती हूँ फटाफट बच्चों के लिए, और फिर उनको मैं नाश्ता देती हूँ। तो मैं यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि और बिना प्याज लहसुन के, क्योंकि आज मंगलवार है, मंगलवार को हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। इसीलिए आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं ऐसे ही हल्का सा गरम मसाला डाल के। बस नमक हल्दी मैंने मिक्स कर दिया है और यहाँ पे आटा मैंने गूँध लिया है पूड़ी के लिए। अब मैं पूड़ी बनाऊँगी। तो मैं आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाऊँगी बच्चों के लिए नाश्ता। और यहाँ पे मेरे बच्चे देखो सब खेल रहे हैं। अब मैंने बिस्तर भी नहीं उठाया है क्योंकि अभी ये लोग खेल रहे हैं लोग पहाड़ वहाड़ बनाकर। तो जब ये खेल लेंगे नाश्ता करने के बाद फिर मैं बिस्तर उस पर साफ़ करूँगी। तब ये लोग को मैं उस वाले कमरे में जब जाके खेलेंगे तब इस कमरे को साफ़ करूँगी, फिर उस कमरे को साफ़ करूँगी। तो चलो खेलो, ये लोग खेलें, मैं जल्दी नाश्ता बना लूँ फटाफट। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता बन चुका है। सब्जी, आलू की सब्ज़ी और पूड़ी। तो बिना प्याज लहसुन का ही मैंने सब्ज़ी बनाया है। और यहाँ पे मेरा गोलू बैठ गया है। गोलू का फेवरेट पूड़ी है ना गोलू। गोलू गोलू पूड़ी आपको अच्छा लगता है? खा लो मिलो गोलू। तब यहाँ पर तीनों बैठ गए, अब तीनों एक साथ ही खाएंगे। तब तक मैं जल्दी जल्दी गरम गरम पूड़ी छान के ले आके दूंगी और ये लोग खा लेंगे, है ना ऋषभ? गोलू आप खा लेना, ठीक है? दीदी खिला देगी आपको। रिया गोलू। तो यहाँ सब नाश्ता कर लिया। अब मैं सबका मुंह साफ़ करूँगी, कपड़े चेंज करूँगी क्योंकि आज ठंडी बहुत है, धूप बिल्कुल नहीं हुई है। तो मैं 1 दिन 2 दिन के बाद इन लोगों को नहवाती हूँ, रोज़ नहीं नहवाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऋषभ का मुंह हाथ साफ़ कर लिया है और यहाँ पे उनको उसके कपड़े चेंज कर रही थी। तो मैं यहाँ पे ऋषभ को दूसरे कपड़े पहना रही हूँ। और ये देखो इसकी मस्ती चालू है, सिर्फ बदमाशी करता रहता है जहाँ देखता है कैमरा बस। तो यहाँ मैं ऋषभ को फटाफट तैयार करती हूँ। ठंडियों में रोज़ नहीं नहवाती हूँ, ऐसे भी सर्दी जुकाम हो जाएंगे। तो मैं 1-2 दिन के बाद नहवाती हूँ, थोड़ी धूप हो जाती है तो उसके बाद नहवाती हूँ।
तो अब मैं सबका कपड़ा वपड़ा चेंज कर दूँगी, मुँह में अच्छे से क्रीम व्रीम लगा उगा के इनको अच्छे से रेडी कर दूँगी। और शाम को ऋषभ को ट्यूशन में जाना है, उनके बाद इनको रेडी करने के बाद उसके बाद फिर हम लोग सब मिल के खाना खाएँगे। तो यहाँ पे मैं सब बच्चों को तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पे ये देखो ऋषभ को हनुमान जी बन गया है। ऋषभ हनुमान जी का भक्त है। और यहाँ पे ये बच्चों वाली क्रीम है, तो ये मैं क्रीम ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, तो वो ये बच्चों के लिए है। अब रिया की बारी, मैं रिया का मुँह साफ़ कर रही हूँ। रिया का भी मुँह बना रही है ये भी। तो आज मैं नहीं नहवाई हूँ क्योंकि आज ठंडी बहुत ज़्यादा थी, धूप बिल्कुल नहीं हुआ था, इसलिए मैंने इन लोगों ने नहवाया नहीं है। अब मैं इसकी एक छुट्टियाँ कर दूँ, फिर से बाल झाड़ दूँ, तो पूरा दिन मेरा यही बच्चों के साथ ही निकल जाता है। पता ही नहीं चलता है कि कब 3 बज गए दोपहर के। फिर उसके बाद खाना वाना खा के फिर मैं 3 बजे इन लोगों को ट्यूशन 3 साढ़े 3 बजे ट्यूशन लेके चली जाती हूँ छोड़ने के लिए, गोलू को सुला के घर में। तो अब रिया की बारी है, मैं फटाफट रिया को भी तैयार कर लूँ। तब आ गया अभी गोलू की बारी। अब ये गोलू को मैं जब फटाफट कपड़ा खोल रही हूँ, इसको बाथरूम में लेके जाऊँगी क्योंकि ये पूरा छत पे मिट्टी में लोट लोट के पूरा खेला है। तो इसको मुझे ले जाके टोटी में ही अच्छे से धोना पड़ेगा, साफ़ करने पड़ेगा इसका मुँह, क्योंकि ये पूरा का पूरा मिट्टी लगा के पूरा हाथ पैर में सब में चला आया है। तो गोलू जो बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, उसके रोज़ दिन में 2-3 बार कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि ये जाके छत पे पूरा लोटने लगता है। छत पे मिट्टी रहती है, उसमें पूरा लोट उठ के पूरी मिट्टी लगा लेता है कपड़े में। तो यहाँ पे अब मैं गोलू को कपड़े पहना रही हूँ। तो गोलू मेरा चुपचाप बैठ के कपड़े पहन रहे हैं। और गोलू बहुत सारी बातें करता है, कपड़े पहनने में, खाने में, पीने में, सब चीज़ में बातें करता है। और यहाँ पे कह रहा है कि मम्मा मैं अपना क्रीम मैं खुद से लगाऊंगा। तो ये अपना काम खुद करना चाहता है, बोला मैं क्रीम खुद लगाऊंगा, मुझे क्रीम मत लगा। तो ये देखो कितने अच्छे से क्यूटी हरकतें करता है, तो खुद से क्रीम लगा लिया। और मेरा गोलू यहाँ पे हीरो बन गया। तो यहाँ पे मेरा गोलू भी बिल्कुल रेडी हो गया है। तो मेरे तीनों बच्चे अब बिल्कुल रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। अब इनको मैं खाना वाना खिलाऊंगी। अब यहाँ पे इसको कैप भी पहनना है फौजी वाला, क्योंकि आपको पता ही है गोलू को फौजी बनना है। तो ये देखिए तीनों बच्चे मेरे रेडी हो गए हैं। तो ये बताना कैसे लग रहे हैं, मेरे तीनों लग रहे हैं ना कि नहाए हैं लेकिन बिना नहाए ही चमकने लगे हैं। हाथ मुँह धो देने से, साफ़ कर देने से भी बच्चे साफ़ सुथरे लगने लगते हैं ठंडी में। तो रात हो गई है और हम सबने खाना वाना भी खा लिया। हल्दी वाला दूध बनाई थी बच्चों के लिए, बच्चों ने सबने हल्दी वाला दूध भी पी लिया। और अब बारी है मालिश की। तो पूरी ठंडी में इनको अजवाइन और लहसुन तेल पकाकर गरम करके और उसके बाद मैं मालिश करती हूँ, जिससे सर्दी जुकाम ना हो। अगर सर्दी जुकाम होती भी है ना, तो ये लगा लेने से बहुत बच्चों को बहुत आराम मिलता है। और ये है हमारा रूम हीटर, तो ये चालू कर देती हूँ जब तेल लगाने के समय। ये देखो बदमाशी कितनी शैतानियाँ करता है। और आज ऋषभ की एक दांत भी टूट गई है, ऋषभ दिखाओ। तो ऋषभ की एक दांत भी टूट गई। तो ये लगा देते हैं हम लोग रूम हीटर, इससे सिकाई कर लेते हैं। तो लगाकर हाथ पैर के नीचे तलवे में, फिर उसके बाद चेस्ट में, पीठ में लगाकर उसके बाद इसकी सिकाई कर देते हैं। इसके सामने थोड़ा सा मतलब गरम थोड़ा अच्छा लगता है बच्चों को। इससे जुकाम में भी बहुत ही राहत मिलती है इससे। तो इसकी थोड़ी सी सिकाई करके उसके बाद इसको बंद करके फिर रख देते हैं, क्योंकि पूरे दिन पूरी रात नहीं चला सकते, क्योंकि मीटर बिजली बिल भी उठेगा क्योंकि लाइट से। और इससे अगर इसको चलाने से बिजली बिल ज़्यादा आता है, तो इसलिए बस रात में ही तेल मालिश जब करती हूँ मैं, तो वही बस सिकाई करती हूँ बच्चों को। और उसके बाद फिर हम लोग बंद करके रख देते हैं, क्योंकि अगर पूरे दिन चलाएं तो बस मतलब 6,000 7,000 8,000 तो बिजली बिल आएगा ही आएगा मंथली। पहले जिस साल हम लोग नया लेकर आए थे, गोलू मेरा जब छोटा था, तो उस साल बिजली बिल मुझे भी पता नहीं था, ना ही इसके पापा को ये आइडिया था कितनी बिल उठती है। तो जब उस साल हमारा 7,000 बिजली बिल आया था, तो जब मंथली बिजली बिल आया 7,000, तब हमें पता चला कि इसकी वजह से बिल ज़्यादा उठता है। उस समय से हम लोग इसको चलाना बंद कर दिए। सिर्फ रात के समय में 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट बस इतने के लिए चलाते हैं। बच्चों को तेल मालिश वालिश करके सिकाई करके फिर रख देते हैं बंद करके। तो चलो अब इनकी मालिश स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैं बच्चों की मालिश करने लगी हूँ। तो यहाँ पे पहले गोलू की बारी आ गई है। तो ये गोलू को मैं अच्छे से पीठ उठ में कपड़े खोल के नहीं लगाती हूँ रात में ठंडी की वजह से। और यहाँ पे मैंने ये रूम हीटर चालू कर दिया है, जिससे गरम सिकाई भी हो जा रही है, मालिश भी हो जा रही है। तो यहाँ पे मैं जब आगे लगाती हूँ तो आगे की तरफ हीटर की तरफ मुँह करके लगा देती हूँ, पीछे लगाती हूँ तो हीटर की तरफ मुँह करके लगा देती हूँ, जिससे सिकाई हो जाए। और यहाँ पे मैं ऋषभ के पैर में भी मालिश कर रही हूँ।
तो अब मैं ऋषभ की भी बारी हो जाएगी, ऋषभ को भी अच्छे से तेल लगा दूँगी। और यहाँ गोलू देखो तेल से खेल रहा है। तो यहाँ पे मैं अब रिया की बारी आ गई, अब रिया को जल्दी तेल लगा लेती हूँ। और उसके बाद बस तेल लगाने के बाद फिर हम लोग ये रूम हीटर बंद करेंगे और फिर सो जाएंगे। और ये देखो रोज़ का ही ये है कि मैं जब सबको तेल लगा लेती हूँ तो फिर गोलू मेरे पैर में तेल लगाता है तो क्योंकि वो मेरी भी मालिश करता है। तो अब ये देखो गोलू मेरा भी तेल लगाएगा हाथ में पैर में। तो यहाँ पे सबकी मालिश वालिश हो गई, अब हम चले सोने। 10:30 बज गए हैं। और गोलू अब कितने देर तक मालिश करोगे? हो गई मालिश 10 दिन। इस हाथ से वीडियो बना रही हूँ, इस हाथ में लगा, इस हाथ में वीडियो बना रही हूँ। ये देखो कितनी तेल लगाया है मेरे पैर में। अब इस हाथ में लगाना है इनको, लो। तो अब ये हाथ में तेल लगाएंगे। जैसे मैं इनके पैर में हाथ में मालिश करती हूँ, ये भी करता है मेरे हाथ में और पैर में मालिश। तो ठीक है, मैंने आपको दिखाया कि मैं ठंडियों में बच्चों की केयर कैसे करती हूँ। ऐसे करने से, घरेलू उपाय 1-2 कर लेने से थोड़ा सा, पूरा तो नहीं कह सकती, लेकिन थोड़ा सा सर्दी में आराम मिल जाता है बच्चों को। सर्दी जुकाम से थोड़ी सी राहत मिल जाती है। हल्दी वाला दूध से ये मालिश, जो रात में मालिश करके जो सिकाई करते हैं, उससे भी। जिनके पास ये हीटर ना हो, रूम हीटर, तो वो तवे पे कपड़े को, सूती कपड़े को गर्म करके उससे भी सिकाई कर सकते हैं। और ये है तो बहुत आराम है, उठना जाना नहीं पड़ेगा, आराम से हो जाता है। लाइन लगा दो, आराम से हो जाती है। और सुबह च्यवनप्राश, बादाम, ये सब बच्चों को ठंडी में बहुत फ़ायदा करता है। इसलिए मैंने आपको दिखाया कि विंटर में मैं अपने बच्चों का केयर कैसे करती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी 3 बच्चे हैं। तो मैं उनका केयर कैसे करती हूँ, उनको सर्दी जुकाम से कैसे बचाती हूँ, तो वो सब मैंने आपको दिखाया। तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अच्छे से ब्लॉगिंग करने की। तो आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए कि मैं और अच्छे से ब्लॉगिंग करूँ। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। अरे गोलू की बाई तो रहेगी थी, बाई करो। देखो गोलू ने मालिश वालिश करके अब कटोरी ले जाकर रख देगा। गोलू बहुत काम करते हो ना, अब मम्मा की सेवा भी करता है बहुत। तो ठीक है, आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। बाय।